और उसको एक आतंकवादी की तरह सरे बाजार में उसको घसीट के लाए। सिटी एसएचओ ने थाने में लाके भी उस व्यापारी को, प्रदीप मित्तल को, इतनी बुरी तरह पीटा। तो एसपी साहब ने बुला क्लास भी लेनी चाहिए। आज सफाई दे रहे हैं भाई, 12 दिन पहले बदली है। सवाल है कि एसपी साहब से अगर संतुष्टि थी तो चंडीगढ़ क्यों गए? नहीं, एसपी साहब हमारे को फीडबैक देते हैं। थाना प्रभारी का तबादले के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ा व्यापार मंडल को। सम्मानित नागरिक गण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। यह खबर व्यापारियों और सिटी थाना प्रभारी जींद के बीच हुए कथित विवाद से संबंधित है। दरअसल पिछले दिनों जींद शहर में दो दुकानदारों के बीच हुए झगड़े का मामला सिटी थाना पहुंचा था, जिसमें पुलिस एक आरोपी दुकानदार को थाने लेकर गई थी। मामले में व्यापार मंडल की ओर से थाना प्रभारी के ऊपर दुकानदार से मारपीट करने व बड़े अपराधियों जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया गया था, जबकि थाना प्रभारी द्वारा उनके आरोपों को सिरे से नकार दिया गया था। थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर व्यापार मंडल के प्रतिनिधि जींद एसपी से भी मिले, लेकिन उसके बाद ये व्यापारी नेता चंडीगढ़ पहुंचे और आला अधिकारियों से थाना प्रभारी का तबादला करवाने का दावा किया। इसका खुलासा शनिवार को हरियाणा व्यापार मंडल के जिला प्रधान महावीर कंप्यूटर ने अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में किया। इस दौरान उन्होंने जहां एसपी का आभार प्रकट किया, वहीं वे एसपी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह भी लगाते रहे। आप खुद देखिए, आखिर ये व्यापारी नेता सही मायनों में पुलिस को लेकर अपनी क्या मंशा पाले हुए हैं। एसपी के प्रति उनका रवैया गर्म और नर्म क्यों दिखाई दे रहा है? बिना समय गवाए आपको सीधा दिखाते हैं उनकी प्रेस वार्ता के लाइव अंश। घटनाक्रम की जानकारी आपने एक हफ्ते पहले बार शनिवार को जो घटना हुई थी एक व्यापारी के साथ, दोनों दुकानदारों का कोई दीवार को लेके आपस में विवाद था। विवाद ऐसा कोई बड़ा नहीं था, जिसमें सिटी एसएचओ अपने 4 कर्मचारियों को लेके मौके पे गया। मौके पे ही नहीं, उस दुकानदार को वहाँ जाके थप्पड़ जड़ दिया और उसको एक आतंकवादी की तरह सरे बाजार में उसको घसीट के लाए और बाजार में भी उसको थप्पड़ मारे। मेरे पे वीडियो भी है और मैंने सारे सबूत जुटा लिए थे। और सिटी एसएचओ ने पता नहीं इतने तहस में आ गए, सिटी एसएचओ ने थाने में लाके भी उस व्यापारी को, प्रदीप मित्तल को, इतनी बुरी तरह पीटा, उसको थप्पड़ मारे और बिल्कुल चोटिल हो गया था। चोटिल में उसको खून भी आ गए थे। बिल्कुल एसएचओ बार बार उसे कह रहा था भी ये खून ले या मुँह धो ले, लेकिन उसने धोया नहीं और एसएचओ ने अपने सबूत मिटाने के लिए उसका मुँह भी धोया। और बड़े अफसोस की बात है, मैं ये बात कहना चाहूँगा, अब व्यापार मंडल को अपमानित करने के लिए थाना प्रभारी सुनील जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने कहा कि मैंने प्रदीप मित्तल के कोई थप्पड़ नहीं मारे, ना मारपीट की। ये कितनी बड़े अफसोस की बात। आप देखो, एक जिम्मेवार अफसर, तो उन्होंने चाहिए तो ये था चलो भाई माफ़ीनामा कर लेते या व्यापार मंडल को बुला लेते, अपनी बात कर लेते, तो अच्छा व्यवहार था। लेकिन उन्होंने कभी अच्छा व्यवहार कभी किया ही नहीं। पहले भी इनकी काफ़ी कोरोना के टाइम में शिकायत आई, काफ़ी व्यापारी चोटिल भी हुए थे। जब एसपी अकरम सिंह थे, 400 व्यापारी इकट्ठे हुए थे और व्यापारियों के सामने बात भी आई थी और उनको इसका चार्ज भी ले लिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, पता नहीं पुलिस प्रशासन जो बड़े अधिकारी हैं, पता नहीं कोई जानकारी लेते नहीं। उसको पब्लिक डीलिंग के लिए तो लगाना ही नहीं चाहिए था। ये एसपी साहब की भी जिम्मेवारी बनती है, बड़े अधिकारियों की भी जिम्मेवारी बनती है। क्यों लगाते हैं ऐसे अधिकारी को जो बार बार इस घटना को अंजाम देते हैं? ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये पूरे व्यापार मंडल का अपमान करने की बात थी और इसलिए व्यापार मंडल बीच में आया था और व्यापार मंडल ने साझा प्रेस को भी की थी और एसपी साहब को 3 दिन का टाइम दिया था। और फिर एसपी साहब से पूरा हमारा शिष्टमंडल माननीय सुमित जी से मिला था और उन्होंने हमने बात भी रखी थी। लेकिन बड़े दुख की बात है, जब हमने बात रखी उन्होंने कहा भी मुद्दई कहाँ है। मैंने कहा एसपी साहब से, मुद्दई तो बिल्कुल भयभीत है, डरा हुआ है, वो भी तो आगे नहीं आना चाहता। लेकिन व्यापार मंडल बना हुआ है, संगठन बना हुआ, आप उसकी बात को विश्वास करके इंक्वायरी करें। तो एसपी साहब ने कहा मैं इंक्वायरी करूँगा। फिर हम उच्च अधिकारी के पास गए। जब हमने देखा भाई ये काम बनने वाला नहीं, एसएचओ बार बार ये बात करा था और पंचायत में भी बात करी एसएचओ ने, भाई तुम मेरी बदली करा दो, तुम क्या कर सकते हो, इससे फालतू कुछ नहीं कर सकते। तो एक व्यापार मंडल का अपमान बार बार अपमानित करे थे, हमारे व्यापारी भाई को अपमानित करे थे। व्यापार मंडल ने हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके सामने ये बात रखी और उच्च अधिकारी ने फ़ोन करके एसपी साहब से कहा और एसपी साहब ने अच्छा काम किया, उसका हम स्वागत भी करते हैं।
देर आए सवेर आए कोई दिक्कत नहीं। व्यापार मंडल आज भी हमारी किसी प्रकार की किसी अधिकारी से कोई द्वेष भावना नहीं, ना व्यापार मंडल कभी लड़ने के लिए तैयार होता है। व्यापार मंडल तो व्यवहारिक आदमी है, अपने काम में फुर्सत नहीं होती, अपने काम में बिजी रहता है। तो व्यापार मंडल ऐसी कोई बात मन में नहीं रखता, ना कोई द्वेष भावना पालता। हमने किसी अधिकारी से किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना नहीं। हमने तो सिर्फ हमारी सुरक्षा चाहिए, चाहे कानूनी व्यवस्था को बात को लेके वहाँ भी हमें सुरक्षा चाहिए। हमें अपनी इस तरह की आप वो अधिकारी हमारे पैरों बार बार लगा रहा था, तो एसपी साहब ने बुला क्लास भी लेनी चाहिए थी। भाई तुम ऊपर से कानून को हनन करा है, कानून को तार तार करा है। आप पब्लिक सेवा के लिए मैंने बिठा रखे हैं, सिटी की सीट बहुत बड़ी सीट होती है, अच्छी डीलिंग की सीट होती है। अगर इस तरह के बदतमीजी अधिकारी आएंगे और व्यापारियों का अपमान करेंगे, व्यापार मंडल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इसलिए मैंने बुलाए हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसलिए बुलाए हैं। बयान आया है अभी पुलिस विभाग की तरफ से, हमने 10-15 दिन पहले बदली होगी थी, फिर जब बदली कर ली तो रिलीज क्यों नहीं किया? 2 घटनाएं घटी हैं और दोनों घटनाएं बड़े गंभीर घटनाएं थी। फिर किस बात का इंचार्ज था? आज सफाई दे रहे हैं भाई 12 दिन पहले बदली होगी, क्या उचित है उस बात का? 12 दिन पहले बदली हुई तो रिलीज क्यों नहीं किया? रिलीज करना चाहिए था। तो कल रिलीज किया तो उच्च अधिकारी ने स्टेट के कारण ये रिलीज हुआ है और फौरन कार्रवाई हुई है। हम उन अधिकारियों का, एसपी साहब का भी, और जो उच्च अधिकारी हैं जो जिनके सामने हमने मामला रखा, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और व्यापारी भाई जिन्हें इसमें संघर्ष में है, दुकानदार भाई जो इस संघर्ष में है, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। इनके पास किससे मिले आप पुलिस के हालात? हम वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते क्योंकि ये आपस का मामला है, पुलिस डिपार्टमेंट का मामला है। तो ये हम चीज चंडीगढ़ में गए थे आप? बिल्कुल चंडीगढ़ गए थे, उच्च अधिकारी के पास गए थे। उन्होंने एसपी साहब को बोला भी था और एसपी साहब ने फौरन कार्रवाई की है। और जींद एसपी साहब का भी धन्यवाद करते हैं जो व्यापारियों का इन्होंने मान सम्मान किया, फौरन ये कार्रवाई की। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारा कोई ऐसा पेस्टिव इशू भाई हमने किसी को। प्रधान जी, आपने साफ तौर पे कहा कि एसपी के खिलाफ पूरा व्यापार मंडल, एसएचओ के खिलाफ पूरा व्यापार मंडल, बिल्कुल एसएचओ के खिलाफ पूरा व्यापार मंडल एसपी से मिला था। हाँ। एसपी ने आपकी सुनी भी, लेकिन जो आप चाहते थे वो कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद आपको चंडीगढ़ जाना पड़ा। तो इसका मतलब सीधे, और कई बार आपने ये भी कहा कि आपने खुद ही कहा कि एसपी द्वारा एसएचओ को बुलाकर उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी मामले को लेकर, लेकिन एसपी साहब ने ऐसा नहीं किया। सीधे तौर पर यह है कि आपकी जींद में सुनवाई नहीं हुई और आपको चंडीगढ़ जाना पड़ा। तो फिर आप एसपी का आभार कैसे व्यक्त करेंगे? देखो एसपी साहब पे हमें विश्वास भी था, एसपी साहब ने कही थी तो विश्वास था, इंक्वायरी करूंगा। देखो समय भी देना होता, हमने 3-4 दिन एसपी साहब को दिए थे, लेकिन हम गए, हमारी टीस थी, क्योंकि एक दुकानदार का सरेआम अपमान आतंकवादी की तरह लाना वो इतना बड़ा अपराधी नहीं था। मैं पुलिस प्रशासन को कहता, छोटा सा सवाल है कि एसपी साहब से अगर संतुष्टि थी तो चंडीगढ़ क्यों गए? नहीं बिल्कुल, लेकिन वो थोड़ा समय लगा दिया, एसपी साहब ने समय लगा। नहीं, जब डीएसपी जांच कर रहे थे, क्या वो जांच रिपोर्ट आ गई? जांच में हमारे कोई आए नहीं, हमारे को फीडबैक कोई मिला ही नहीं। कितने दिन हो गए आपको एसपी से मिले? एसपी से जांच ही चल रही थी। 4 दिन पहले मिले थे। तो फिर ऐसा नहीं लग रहा कि व्यापारियों ने भी जल्दबाजी की चंडीगढ़ जाने की? देखो व्यापारियों ने जल्दबाजी नहीं, व्यापारी अपने हाथ थे इस मामले को लेकर, कहीं न कहीं को रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। या एसपी साहब हमारे को फीडबैक देते, एसपी साहब कहते भाई मैं कार्रवाई कर रहा हूं, हमने कोई तो ये सवाल तो ये नहीं कि एसपी साहब की कार्रवाई से संतुष्ट न होकर आप चंडीगढ़ गए? ऐसा है, व्यापार मंडल पूरा हाथ था, मैं एसपी साहब को इसमें कोई दोषी नहीं मानता। एसपी साहब अपनी कार्रवाई में लगे हुए थे, व्यापार मंडल इतना हाथ था क्योंकि बहुत बड़ा अपमान था। और ये प्रेस वार्ता के माध्यम से स्पष्टीकरण तो नहीं है, पुलिस से व्यापार मंडल डरा तो ना? एक तरफ तो एसपी साहब ने आपकी सुनवाई ना बिल्कुल, दूसरी तरफ आप उसकी तारीफ कर रहे हो। व्यापार मंडल ना कभी डरता ना कभी झुकता। व्यापार मंडल ने काफी लड़ाई लड़ी है, पहले भी एसपी था जब भी व्यापार मंडल ने लड़ाई लड़ी थी, और काफी अधिकारियों ने जिससे अपमानित करने का काम है, व्यापार मंडल ने हमेशा लड़ाई लड़ी और व्यापार मंडल की जीत भी हुई। आज व्यापार मंडल की जीत हमारे दुकानदार भाइयों की जीत। थाना प्रभारी का तबादले के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ा व्यापार मंडल को, देखो कहाँ तक उचित मानते हैं? देखो हम हाथ ज्यादा थे, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, हम इतने हाथ हो गए थे, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। जब रास्ता नहीं मिला हम जब गए हैं, और एसपी साहब का इसमें एसपी साहब ने कार्रवाई करी है। काम तो एसपी साहब के माध्यम से होना ही था, सारा जो भी कागज कार्रवाई होती है करनी तो एसपी साहब ने होती है ना। थाना तो थोड़ा विलम्ब हो गया। थाना प्रभारी द्वारा जैसा कि मीडिया में आया है कि आप पर भी आरोप लगाए गए हैं कि आप जो व्यापारी, सभी नहीं कुछ व्यापारी मिलावटी सामान बेचते हैं, गलत तरीके से अपनी दुकानदारी करते हैं, आप उनके फेवर में खड़े हो जाते हैं। इसका आपने कुछ ना बिल्कुल उसने कही वो बात बिल्कुल
बिल्कुल भ्रमित करने वाली थी। जो बात उन्होंने कही भी नकली घी की, उन्होंने तो नकली घी का तक कोई पकड़ा ही नहीं। नकली घी की बात है, नकली घी जो व्यापारी नकली घी बेचेगा उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं। हम उसको कंडम भी करते हैं, उसका बहिष्कार भी करते हैं। लेकिन जो बात घी की कह रहा था, मैं आपको जानकारी दूं, एक चैनल पे खबर आई थी कोरोना के टाइम, उसने तो सामान उठा के दुकानदार का धक्के से अपने थाने में जब्त कर लिया था। जब वो वीडियो में खबर आई ना, उसको नकली घी बता रहा है। बताओ उसको क्या अधिकार है? प्रधान जी, अगर वहाँ रेट डाली जाती, अगर वहाँ राजकुमारी होती जो सेफ्टी हमारी, तो फिर तो हम तो मारते रेट। वो तो सामान उठा के लाया है अपने लिए, अपने घर के लिए सामान उठा के लाया है। प्रधान जी, ऐसा क्यों है कि SHO तो बहुत है, आप भी काफी लंबे समय से जींद में व्यापार मंडल के तौर पे सक्रिय हो, एक केवल सुनील कुमार की बाबत ये इतना संघर्ष क्यों? हमारा सुनील को कोई टारगेट बनाने का हमारी कोई इच्छा नहीं थी। सुनील जो SHO था, कोरोना के टाइम में काफी व्यापारियों को चोटिल किया, सरेआम व्यापारियों की बेइज्जती हुई। एक व्यापारी हमारा पवन सुखीजा था, उसको चोटिल व्यापारियों ने सरकार की गाइडलाइन को प्रयोग नहीं किया ना। किसको? हमने बिल्कुल तैयार था। वो तो धक्के जब ADM साहब ऑर्डर दे रहे हैं सब्जी मंडी इस टाइम से इस टाइम तक खुलेगी, ADM साहब का ऑर्डर था, बिल्कुल अखबार में आदेश आए हुए थे। उस ADM साहब के आदेश को तार करने के लिए वो अपनी अहम जो अहंकार दिखाने की बात थी, SHO ने वहाँ दिखाया। हमने SHO से बात करी थी उसमें, भाई जो समय दिया है ADM साहब ने, कम से कम उस समय तक दुकान तो खुली रहनी चाहिए। अगले दिन हमने स्टेप किया, वहाँ जाके हमारा नाम लेके लठ मारे, रोला बला लो। व्यापार मंडल अगर इतना ही मजबूत है तो दो व्यापारियों में जब आपसी मनमुटाव होता है या कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है, क्यों थाने तक जाने देते हो? आप बीच में क्यों नहीं? मैं ये बात कहूँगा, जो भी दुकानदार हमारे भाई हैं, हम सारे मामले सुलटाने के लिए तैयार हैं। जो भाईचारे के मामले आपस में जो दुकानदारों का विवाद है, वो भी हम सुलटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कई बार ऐसी बात होती है, जीत पे अड़ जाते हैं। एप्लीकेशन चली गई दोनों थाना में, एप्लीकेशन चली गई, इसका मतलब ये तो नहीं SHO उसकी दुकान पे जाके उसको मारपीट करेगा, उसको थप्पड़ मारेगा, उसको बड़े बाजार में खींच के लाएगा। SHO साहब ने बिठाना चाहिए था, हमें बुला लेते। अगर SHO साहब के बस की बात नहीं रही थी, हम जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उसने तो धक्केशाही करी, तानाशाही करी। इस मामले में आप SP से मिले, उस दिन भी मुद्दा ही नहीं था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आज भी मुद्दा ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है जो आप पे आरोप लगाए गए थे SHO ने भी कहीं ना कहीं देशपूर्ण? बिल्कुल मुद्दा ही नहीं था, मैं मानता हूँ ये बात आप भी नहीं है। लेकिन सुनो, मैं बताऊँ, हम मुद्दई के घर गए थे, हमारे प्रधान ईश्वर जी थे, सुरेश जी थे, राधा कृष्ण बिंदल जी थे, हमारे सतपाल साथी भी थे। 5 जने जाके उसकी जानकारी, हमारे पास फोन आए थे, फोन आने के बाद हम तुरंत उसके पास गए। उसने आप बीती हमारे को बताई है, और इतने मारे हैं, वो बिल्कुल भयभीत था, पूरा परिवार खौफ में था। आप बताओ, पुलिस के सामने खड़े रहने की किसकी हिम्मत है? वो इतने मारे प्रधान जी, मेडिकल करवा के उसका जो सिस्टम कानूनी होता है SHO के खिलाफ आपने करना चाहिए। बिल्कुल हमने, सुनो मैं बताऊँ, हम कानूनी लड़ाई नहीं लेना चाहते थे, न्यायालय में नहीं जाना चाहते थे। हम यहाँ पुलिस का मामला था, अपना डिपार्टमेंट का मामला था। अगर हमने कानून में चैलेंज करना होता, न्यायालय में बात चली जाती। हमने ऐसी द्वेष भावना नहीं पालते। हम तो ये चाह रहे थे भाई व्यापारी का और पुलिस का मधुर संबंध बना रहे, आदान प्रदान अच्छे ढंग से बना रहे, क्योंकि पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है व्यापारियों को सुरक्षा देने के लिए, व्यापारियों के सम्मान रखने की बात पुलिस अधिकारी की जिम्मेवारी है। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे आ जाते हैं जो तानाशाह, जो अहंकारी भाषा बोलते हैं, उसके इलाज के लिए हम संघर्ष करते हैं। और हमारी हमेशा दुकानदारियों को जीत भी होती है इस मामले में, पूरी ईमानदारी से हम संघर्ष करते हैं। प्रधान जी, आपने जब व्यापार मंडल ने SP साहब का स्वागत किया, आप लोगों की डिमांड के अनुसार उस को लगाया गया, तो उस नाते से हमारी कोऑर्डिनेशन का कमी नजर आई? हमारी कोई डिमांड नहीं थी सुनील SHO की, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस टाइम हमने उसका SP साहब का स्वागत किया था, सिटी SHO दिनेश जी मौके पे आए थे, और उन्होंने निर्देश भी दिया था, व्यापारियों की कोई भी बात होगी, आपने व्यापारियों का सम्मान रखता है, व्यापारी की कोई शिकायत आएगी, आपने अच्छे तरीके से सुनना है। और SP साहब ने भी भरोसा दिलाया था कि व्यापारियों के मान सम्मान पर कोई ठेस नहीं पहुँचे। वो तो हमारा परम कर्तव्य था, क्योंकि SP साहब आए थे नए, उन्होंने दो तीन वारदात जो बदमाश उन्होंने पकड़े, तो व्यापारियों के मन में आया भाई ये SP साहब आए हैं, बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, व्यापार मंडल इसको सम्मानित करेगा। पीछे भी हमने SP साहब को, DSP साहब को सम्मानित किया था जब वो अपराधी पकड़े गए थे। तो हम जब पुलिस के सम्मान की बात आती है, हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन हमारी संघर्ष की बात आई, हमारे सम्मान, व्यापारियों के सम्मान की बात है, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये थोड़ा भाई SP साहब एक बार सम्मान कर दिया तो कोई गलत काम हो जाएगा, पुलिस के खिलाफ हम कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये ताड़ेबंदी नहीं चलेगी।